हेलो फ्रेंड्स, सिद्धार्थ नागदा दिस साइड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम यहाँ पे आपको एक ऐसे सफ़र पे लेके जाने वाले हैं जो आपने अभी तक शायद ही देखा होगा। जी हाँ, IIM इंदौर। आप में से कई लोगों का एक सपना होता है कि हम IIM में पढ़ाई करें, और उसमें भी सो कॉल्ड प्लेनेट IIM इंदौर के सफ़र पे आज हम आपको लेके जाने वाले हैं। तो सूरज अब मध्यम हो चला था और धीरे धीरे हम उन खूबसूरत नज़ारों की ओर बढ़ रहे थे जिन्हें आज तक हमने या तो वीडियोस और फोटोज़ में देखा था या किस्से कहानियों में सुना था, लेकिन अब हम उन सब चीज़ों की ओर बढ़ रहे थे। उतने में ही हम कॉलेज के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे और सामने हमको नज़र आता है ये मेन गेट, जो आपने काफ़ी बार देखा होगा। काफ़ी सुंदर ये दृश्य यहाँ से दिख रहा था कॉलेज का। उसके साथ में प्रकृति की गोद में बसे और इस पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए हम IIM इंदौर की मेन बिल्डिंग की ओर बढ़ चले थे। एंड गाइस, प्लीज़ बी विथ मी टिल एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है यार। क्योंकि हंसी मजाक करते हुए, ठहाके लगाते हुए हम बढ़ चले थे उस कैंपस की ओर, उन हॉस्टल्स की ओर, क्लासरूम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड व्हाट नॉट। अब थोड़ी सी ही दूर हमें दो रास्ते नज़र आ रहे थे, जहाँ एक रास्ता जाता है आपके एक मंदिर की ओर, जो कि काफ़ी अच्छा मंदिर है IIM इंदौर के कैंपस में। उसके साथ में एक दूसरा रास्ता जो जाता है IIM इंदौर की मेन बिल्डिंग की ओर, जो कि शायद आपने गूगल पे भी देखी होगी। तो सुनने में आया है कि उस मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारा चलना पड़ेगा, तो रहने दो फिर। इन पीसफुल और सूने रास्तों पे चलते चलते हमें इस चीज़ का एहसास तो हो चुका था कि ये कैंपस कितना बड़ा है, और ऐसा वहाँ पे प्रतीत हो रहा था कि काश ये रास्ता कभी ख़त्म ना हो। इतनी वहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था जस्ट इन रोड पे चलते हुए ही। लेकिन हम धीरे धीरे उस मेन बिल्डिंग की ओर अभी भी जा ही रहे थे, उसका इंतज़ार था। ऐप दे देता सीधा, हमारा तो कट हो रहा है, इधर 0। अब से पर सब्जेक्ट कितनी क्लास होती है? 20 10 मिनट कम 25 घंटे। तो ठीक है ना, हमारे क्लास से बहुत ज़्यादा है। हाँ वैसे तुम्हारी क्लास बहुत ज़्यादा तुम्हारी एक तो डेली बराबर क्लास है। कभी एक कभी 4 कभी 5 10 मिनट तक। अब धीरे धीरे वो मेन बिल्डिंग की धुंधली तस्वीरें साफ हो चली थी, एंड वी वेर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द मेन बिल्डिंग और आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ IIM इंदौर और द गोल्डन आर्क्स ऑफ द IIM इंदौर। काफ़ी सारे IIM एस्पिरेंट्स, MBA एस्पिरेंट्स का ये सपना होता है कि इस मेन बिल्डिंग के सामने खड़े रहकर एक अपनी फ़ोटो खिंचाए और इन्हीं कैंपस से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे। अब हम जाने वाले थे एकेडमिक ब्लॉक की ओर और देखने वाले थे कि किस तरीके से वो IIM इंदौर का बरामदा है, क्लासरूम्स है, कहाँ पे उनकी क्लासेस लगती है। तो आइए चलते हैं। दरवाजे से अंदर जाते हुए हमें कुछ पिक्चर्स नज़र आती है, हम इन पे गौर करते हुए जाते हैं क्लासरूम्स की ओर और देखते हैं किस तरीके से अंदर का नज़ारा होता है यहाँ पे IIM इंदौर के एकेडमिक ब्लॉक का।
मस्ती करते हुए गप्पे लड़ाते हुए हम इन वरांदा में जा रहे थे। उसके साथ में हम देखते हैं कि किस तरीके से इनके क्लासरूम्स बने हुए हैं, हमने वहाँ पे देखा। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि एक कैंटीन था, जब आप क्लासेस से फ्री होते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी खा सकते हैं। उसके साथ में हमको नज़र आती है लिफ्ट, जो कि 2nd फ्लोर की ओर जा रही थी। तो एकेडमिक ब्लॉक से बाहर आते ही हम देखते हैं कि वाह, अब चारों ओर अंधेरा हो चुका था। उसके साथ में क्लासरूम्स, लाइब्रेरी वगैरह तो आपने कहीं और दूसरे वीडियोस और ब्लॉग्स में भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है IIM इंदौर में स्पिरिचुअल गार्डन, बेल गार्डन नाम की भी कोई जगह है? चलिए वहाँ चलते हैं। एकेडमिक ब्लॉक से निकलते हुए स्पिरिचुअल गार्डन की ओर जाते हुए रास्ते में हम फिर से घूम फिर के उसी गोल्डन आर्क की ओर आ जाते हैं, जो कि पहले से और भी ज़्यादा सुंदर नज़र आ रही थी। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये नज़ारा था IIM इंदौर के मेन बिल्डिंग का। ये है कुछ TNC अप्लाइड बेल गार्डन जो भी कहते हैं। बेल गार्डन, आर्मी चार की ओए गार्डन में 4 बेल लगा दी, नाम बेल गार्डन। नहीं नहीं, बेल गार्डन नहीं है, सब कुछ है, विस्पर गार्डन ऐसा कुछ है। विस्पर वो जापानीज को पता नहीं तो रात का समय था और हम पहुंच चुके थे स्पिरिचुअल गार्डन। काफ़ी शांति यहाँ पे हमको मिली। थोड़ी देर हम यहीं पे बैठे रहे, हमने बातें की और यहाँ पे कई सारे प्रकार के पौधे लगे हुए थे, उनके हमने नाम देखे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा था थोड़ी देर यहाँ पे बैठना। और उसके बाद हम फिर से बढ़ चले थे एक IIM इंदौर की दूसरे कोने की ओर। रास्ता पता है कि यहाँ पे भी सो रहा था। अरे मैं सोता उठता खाता था। अब थोड़ी सी दूर चलते ही हमको एक सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही थी, जो कि था डायरेक्टर्स रेसिडेंस, और वो हिमांशु राय सर का रेसिडेंस था। उसके साथ में हम अब आगे जा रहे थे, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। सामने की ओर हमको एक मंदिर नज़र आता है, उसके पास से हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जाते हैं। हमको हमारे एक साथी यहाँ पे बताते हैं कि इसी तरीके से स्लोप से अगर आप जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है रास्ता हो जाता है हॉस्टल तक जाने के लिए, लेकिन एक स्टेयरकेस टू हेवन नाम से ये सीढ़ियाँ होती है, जहाँ से आप शॉर्टकट तरीके से हॉस्टल से एकेडमिक ब्लॉक से हॉस्टल ईजीली वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चलते चलते अब हमें भूख भी लग चुकी थी। वी हैड अवर पास एंड टोकन्स, तो अब हम मेस की ओर आ चुके थे, द मोस्ट अवेटेड मेस। और मैंने भी अपने खाने की थाली सजा ली थी और बिलियो में खाना काफ़ी अच्छा था। अब वो कैंपस वाली वाइब जो आती है वो हमें अब आ चुकी थी कि हाँ, कुछ इस तरीके से IIM इंदौर का कैंपस वर्क करता है और हर तरफ थोड़ी बहुत हलचल, आते जाते स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहे थे। और सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वहाँ पे वो बिल्डिंग MBA वाले या फिर PGP वाले स्टूडेंट्स की है। उसके साथ में हम यहाँ से जाते हैं कुछ ऐसी शॉप्स की ओर जो कि IIM इंदौर के कैंपस में है, और वहाँ से हम एंटर करते हैं
इस तरीके से इस हॉल में। और वहाँ पे सामने हमको एक नेस्कैफ़े की शॉप नज़र आती है, उसके साथ में कुछ और भी यहाँ पे कैफ़े वगैरह होते हैं। ये पानी पताशे पानी पूरी की यहाँ पे शॉप है। उसके साथ में हम आगे की ओर बढ़ते हैं कुछ और एक्सप्लोर करने। तो यहाँ से हम सीढ़ियों से जाते हैं ऊपर एक मेस की छत पर, एक टेरेस पर, जहाँ पे काफ़ी अच्छा एक नज़ारा आपको देखने को मिलता है पूरे IIM इंदौर का। और सिर्फ IIM इंदौर का नहीं, इंदौर सिटी का आपको वहाँ से अच्छा सा एक नज़ारा देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। ये इंदौर की सबसे अच्छी घूमने की जगह। कुछ नहीं, सीएसके को कैसे बाहर किया बताया वो था फाइनल लिखा है हमने पता है तुमको पता है हमने अपनी बाद में हमारी लॉगिन है 203 के पास हमारी लॉगिन सेट रखा है ना सेट करके फोन रख के बाहर लोग देख रहे थे फाइनल में 7 रोड यूज थे टीवी भी याद करा अरे नेट नहीं चल रहा था फाइनल में 7 रोड यूज थे और उसमें से IIM इंदौर के IPM के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग थे, काफ़ी अच्छा उनका नेचर था। उनसे काफ़ी सारी बातचीत करते हुए हम उनके साथ में निकल जाते हैं कैंपस के टूर पे। तो वहाँ से हम थोड़ी बहुत बातें करते हुए, मज़े करते हुए, सोशलाइजिंग करते हुए अब हम बढ़ते हैं IIM इंदौर के मेडिकल सेंटर की ओर। किस तरीके से यहाँ पे एक मेडिकल सेंटर बनाया हुआ है और साथ में एक सरप्राइज पाई शॉप। देखते हैं क्या है पाई शॉप में। अब सामने ही आपको एक बिल्डिंग वहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी है, वो है IIM इंदौर का मेडिकल सेंटर। अगर कोई भी वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी अगर किसी भी स्टूडेंट को होती है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स विजिट करते हैं। उसके साथ में सामने एक पाई शॉप वहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे IIM इंदौर की मर्चेंडाइज वगैरह, टी शर्ट्स एंड बहुत सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं क्या है अंदर। तो हमारे साथ चलते हुए IIM इंदौर के स्टूडेंट्स हमें काफ़ी सारे IIM इंदौर की कहानियाँ, किस्से यहाँ पे सुनाते हुए चलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वो बातें उनकी थी, उसके साथ में काफ़ी हमें मज़ा आ रहा था। वहाँ पे जो वाइब थी और कुछ इस तरीके से लग रहा था कि यार काश थोड़ा और पढ़ लेते, कि अगर हम इस कैंपस में उस समय जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तब आते तो शायद हमारी जो प्रिपरेशन यहाँ के आसपास की इस वाइब को देख के 2x या 3x से बढ़ जाती। क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे हमें कुछ माहौल देखने को मिला, कुछ ऐसी बातें जानने को मिली कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा एक्सपोजर आपको मिलता। और मैं आपको यही यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप गेट के लिए या फिर IP MET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन को 2x से बढ़ा दीजिए। बिलीव मी, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है। चाहे आप IP MET से IPM करने वाले हो या फिर आप MBA करने के लिए यहाँ पे आओगे, काफ़ी अच्छा ये कैंपस है। तो अब हम पहुँच चुके थे स्पोर्ट्स स्टेडियम या फिर क्रिकेट स्टेडियम तक। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों को तो पता ही है कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है यार। और जब मैंने ये कैंपस में ये क्रिकेट का स्टेडियम पहले जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब देखा था तो आई वॉज ऑब्सेस्ड कि लाइक यार यहाँ मुझे क्रिकेट कैसे भी करके खेलना है और मुझे इसके लिए यहाँ पे आना ही है। तो ये क्रिकेट का जो स्टेडियम था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझसे अट्रैक्ट हो चुका था तब भी, और आज उसे सामने देख के इट वॉज लाइक
तो इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम जाते हैं बॉयज़ हॉस्टल की ओर। साथ में यहीं पे गर्ल्स हॉस्टल भी आपको सामने देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल बने हुए हैं। वो वाला कराओ, वो जो रास्ता है यहाँ से IIM इंदौर के इन हॉस्टल्स में जाते हैं एक बात जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे IIM इंदौर आपको प्रोवाइड करता है हॉस्टल्स में। काफ़ी स्पेशियस ये रूम थे। उसके साथ में हम इन IIM इंदौर के भैया को फॉलो करते हुए जाते हैं किसी एक रूम में। वहाँ पे काफ़ी और सारे स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन होता है। देखिए इस तरीके से आपको एक अच्छा सा स्पेस, आपको एरिया नीचे मिलता है जहाँ पे आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसके साथ में हम चलते हैं दूसरी ओर। मेरे एक ख़ास दोस्त से मैं यहाँ से मिलकर निकल जाता हूँ एक दूसरे हॉस्टल की ओर, जहाँ पे हमें इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे बैडमिंटन खेलते हुए नज़र आते हैं। ये एक दूसरा बॉयज़ हॉस्टल, एक नया बॉयज़ हॉस्टल है जहाँ पे शायद जो अभी नया बैच जो आएगा IPM का वो यहाँ पे स्टे करने वाला है। तो काफ़ी अच्छा से यहाँ पे इन्होंने इसको मेंटेन करके रखा है हॉस्टल को, और इस तरीके से आपको एक बैडमिंटन खेलने के लिए वहाँ पे एरिया मिल जाता है। एंड इफ़ यू आर ए फुटबॉल लवर देन देयर इज़ सरप्राइज फॉर यू, बिकॉज एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड यहाँ पे फुटबॉल टर्फ आपको देखने को मिलेगा, और जो भी नया मैच आएगा उसे इसका आनंद उठाने का मौका मिलेगा। आई नो यू ऑल वर वेटिंग फॉर द रूम टूर कि यार भैया ने रूम तो दिखाया नहीं, तो चलो अब रूम की ओर चलते हैं। तो गेट से एंटर करते ही आपको साइड में 4 बंदों के लिए 4 टेबल देखने को मिल रही है यहाँ पे स्टडी के लिए। उसके साथ में अपने नोटबुक्स वगैरह, रजिस्टर वगैरह रखने के लिए एक रैक यहाँ पे देखने को मिलता है। और जैसे ही आप साइड में जाते हैं तो ये जो आपका रूम है काफ़ी ज़्यादा बड़ा और स्पेशियस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ में आपको यहाँ पे 4 बेड इस तरीके से लाइन से देखने को मिलेंगे, जो कि स्टूडेंट्स अपने हिसाब से बाद में अरेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे वॉशरूम है। तो वॉशरूम में एंटर करते ही आपको ये इस तरीके से एक मिरर, एक वॉश बेसिन देखने को मिलता है। आप आगे जाते हैं आपको बाथरूम मिल जाता है, कि स्पेस मिल जाता है बाहर भी, और साथ में एक अच्छी सी बालकनी। कैंपस टूर तो हो गया, लेकिन अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात। I hope you liked this video, and for more similar videos you should subscribe to my YouTube channel. If you are appearing for IPMET 2024 interview, all the very best to you, and if you are 2025th aspirant, बने रहिए इस चैनल पे। एंड प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और आपको कैसी लग रही है मेरी ये वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।